अस्थमा एक ऐसी समस्या है कि किसी टेस्ट में आपको ये नहीं पता चला कि आपको अस्थमा है। जब आपको जो सिम्टम दिख रहे होंगे, आप अपने डॉक्टर को जाके बताएंगे, तब वही बता सकते हैं कि आपको अस्थमा है। अब अस्थमा में जैसे आपको पता ही है, सिम्टम जब आने शुरू होते हैं हर किसी को पता लग जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ये सांस लेने में तकलीफ, अगर हमने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, वैसे तो एक मामूली समस्या है, जब शुरुआत में ये चलती है तो एक मामूली समस्या होती है, अगर इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये गंभीर रूप धारण कर लेती है, बहुत ज्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती है, यहाँ तक कि रातों की नींद तक उड़ा देती है। सोना भी हमारे लिए बहुत भारी चीज बन जाती है। आज मैं इसके लिए आपको बताऊंगी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको आप करके इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। और साथ में होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी होम रेमेडी आपको लेनी है। जब आपको अस्थमा अटैक आए तभी आप ये काढ़ा बना के पी सकते हैं और अपने जो जमा हुआ कफ है उसको आसानी से आप बाहर निकलता हुआ देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, जब ये कंडीशन शुरू होती है तब हमें पता नहीं चलता, और ये कंडीशन कब शुरू होती है कि धीरे धीरे से जो हमारा म्यूकस होता है, जैसे कि नाक के जरिए बाहर निकलता है, हमारा जो कफ होता है, जब हमें सर्दी जुकाम होता है नाक के जरिए बाहर निकलता है या फिर मुंह के जरिए खांसी से बाहर निकलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको दबाते रहते हैं हमेशा, पहले से पहले दवाई खा लेते हैं। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम होता ही नहीं है, नाक से जो कफ निकलता ही नहीं है, मुंह से कभी कफ निकलता ही नहीं है, और वो ठंडी चीजें ज्यादा सेवन कर रहे हैं। अब यही सोच लीजिए कि आजकल का जो हमारा रूटीन हो गया है, जैसे हम फंक्शंस में जाते हैं, वहां पे दही वगैरह हम भर भर के खाते हैं। आजकल के जो फंक्शन है वो रात के समय में होते हैं, तो हमारा ये ऐसा हो गया, रूटीन बन ही गया कि एक बार तो सीजन में हमें कई जगहों पे ऐसे जाना होता है रात के फंक्शन में, वहां पे हम अच्छे से खाते हैं, रात को खट्टी चीजें भी खा रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है ठंडी चीजें सब कुछ खा रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स तो आजकल इस तरीके से रूटीन में आ गया कि हर घर में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, और वो टाइम नहीं देखते हैं, जब भी मूड करता है तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। अब ये क्या करता है, ये सारी चीजें हमारे कफ को बढ़ा रही है। अब आप सोचिए, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, आपने दवाई खा ली, उसको आपने अंदर दबा दिया, ये चीजें आप रूटीन में खा रहे हैं ना, आपका सही डाइट है, उससे क्या होता है कि हमारा जो लंग्स में ये जो म्यूकस है वो जमने लगता है। और एक जो सबसे बड़ा कारण है वो समझना आपको जरूरी है कि गलत पोस्चर में रहना। अब कुछ लोग जैसे लैपटॉप पे काम करते हैं, इस पोस्चर में रहेंगे और हमेशा इसी पोस्चर में रहते हैं, घर आके वो ऐसे ही मुड़ करके सो जाते हैं। तो आपने अपने लंग्स को एक्सपेंड किया कभी? एक बार भी कोई ऐसी एक्सरसाइज की जिसमें आपके लंग्स अच्छे से खुल सके? कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने की, अच्छे से आपने सांस लिया पूरे दिन में? सांस आप किस तरीके से लेते हो? ऐसे आधा लिया आधा छोड़ा, आधा लिया आधा छोड़ा, ना तो पूरे तरीके से सांस अंदर जा रही है, नहीं पूरे तरीके से बाहर निकल पा रही है। ये प्रैक्टिस आपको कैसे होगी? जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, बैठ के अच्छे से कोई एक्सरसाइज करेंगे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कुछ कर रहे हो, लेकिन वो तो हम करते ही नहीं क्योंकि हमारा बिजी रूटीन होता है। ये बच्चों में भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो आजकल होते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, खेलना कूदना उनका कम हो गया है, फोन लैपटॉप में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, मीठी चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो उसी वजह से आजकल बच्चों में भी ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे? जैसे ही ये तब ट्रिगर होता है जब सीजन बदलते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है या बारिश का मौसम आ रहा है, अचानक से बारिश होने लगी, या कभी कभी आपने एकदम से ठंडा खा लिया, तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो क्या देखने को मिलेंगे कि जैसे आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो चींटी जैसी, जैसे चींटी एक रेंगती है ना, इस तरह की आपको यहाँ पे फील होगी, छाती के बिल्कुल बीचों बीच हल्की फुल्की खांसी आएगी। आप सोचेंगे कि तो हल्का फुल्का हो रहा है, और वो ठीक भी हो जाती है, हल्का गुनगुना पानी पी लो वो नॉर्मल भी हो जाती है। फिर आप सोचेंगे अरे तो वैसे ही हो गया होगा, धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ये फिर रात के समय, जैसे सर्दियों का मौसम है, या आपने पंखा ज्यादा चला लिया, एसी में आप चले गए, अचानक से कुछ ठंडा आप खा के सो गए, तो ये सांस लेने में आपको ये एक सीटी जैसी आवाज फील होगी। फिर जैसे आप सांस ले रहे हैं, सब सो गए, निश्चिंत होकर सो रहे हैं, तब सीटी जैसी आवाज में आपको दिखेगी, हल्की फुल्की खांसी आएगी, तब भी आप इसको इग्नोर करके सो जाते हो, और फिर डॉक्टर के पास जाके आप दवाई ले लेते हो। फिर आपकी सांस लेने में समस्या, जैसे थोड़ा भी आप चलते हो ना, फिर सांस लेने में समस्या आने लगती है, सांस आपको फूलने लगती है, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो फूलेगी सांस, और हल्की हल्की गड़गड़ाहट आपको महसूस होगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर से दवाई लेके आप उसको दबा देते हो। फिर ये कंडीशन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि हर रात को सोना आपको मुश्किल हो जाता है, आपको खांसी आ रही है, सांस लेने में परेशानी होती है, आपका दवाई के बिना काम चल नहीं रहा है। अब डॉक्टर ने आपको एक इनहेलर पकड़ा दिया है, अब आप उसको पंप कर रहे हैं और सांस लेने की कोशिश, तभी सो पा रहे हैं। अब आप सोचते हैं भाई मैं क्या करूं, मुझे ये प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से आ गई, मैंने तो कुछ उल्टा सीधा किया भी नहीं,
मतलब आप ये नहीं सोचते कि क्या आपसे गलती हुई है। चलो वो तो बात ठीक है। अब बात आते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है बिना दवाई के, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपना पोस्चर ठीक करिए। आपको इस तरीके से रहना है। मान लिया आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने बैठ के काम किया, थोड़ी देर के लिए सीधे हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सांस लेने की कोशिश करिए। ऑफिस में अगर बैठे हैं तो इस तरीके से सांस लीजिए, बिल्कुल छाती ऐसी करके पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए। देखो, जिस चीज का हम यूज नहीं करते तो वो चीज हमेशा के लिए प्रकृति उसको कट कर देती है। आपने देखा है ना, पहले जो मानव होते थे तो उनकी पूंछ होती थी, ये बोला जाता है, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं हुआ तो इसलिए प्रकृति ने उसको निकाल ही दिया, वो खत्म हो गई चीज। तो वही चीज जिसका यूज करना कम करते हो तो हमारी जो प्रकृति होती है, हमारे बॉडी की तासीर होती है, तो उसको खराब करना शुरू कर देती है। इसीलिए वो नलियां आपकी खराब होनी शुरू हो जाती है या बंद होनी शुरू हो जाती है। जब पूरा सांस तो आप ले नहीं रहे, जो आपकी नलिकाएं हैं उनमें पूरा सांस नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए डीप ब्रीदिंग करनी जरूरी है। अब घर में आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, घर में आने के बाद या सुबह उठने के बाद, देखिए इस तरीके से डीप ब्रीदिंग करनी होती है। सबसे पहले तो आराम से बैठ जाइए, पूरा सांस भरिए और मुंह से छोड़िए, क्योंकि जिनको अस्थमा की समस्या है वो नाक से छोड़ेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे, तो मुंह से छोड़ना उनको अच्छा लगता है। और पूरा सांस पहली बार में तो भर भी नहीं पाते, तो जितना भर पाते उतना भरना है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब 4 से 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है, ऐसे ये। फिर इसके बाद इस तरीके से हाथों को रख लीजिए और कम से कम 10 से 20 सांसें लेनी है और छोड़नी है। देखिए कैसे है। जब हम यहां जाएंगे तो फिर से सांस भरेंगे, जब छाती खोली तो सांस को भरिए ऐसे। ऐसे ये आपको दिन में कम से कम 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखिए ध्यान से। इस तरीके से खड़े हो जाना है और आपको नीचे जाना है तो एक्सहेल करनी है, ऊपर आना है तो सांस भरनी है ऐसे। इस तरीके से देखो, ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, खास करके जिनको सांस लेने में परेशानी होती है। यहाँ पे कफ जमा हुआ है, ये कफ भी निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे, नी को भी बेंड करना है और हाथों को नीचे ले जाना है इस तरीके से। सांस छोड़ना है इस तरीके से, मुंह से भी छोड़ सकते हैं या फिर नाक से छोड़ सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं। अगर 10 रेपिटेशन एक दिन में हो पाते हैं, फिर आपको पसीने आने लगते, रुक जाइए। फिर आप धीरे धीरे 15 रेपिटेशन करिए, धीरे धीरे 20 रेपिटेशन करिए। इस तरह कर करके बढ़ाते जाइए। फिर देखेंगे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। रात को नींद लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर ऐसे बार बार उठना नहीं पड़ेगा कि बीच बीच में सांस रुक जाता है और रुकते रुकते आप अचानक से ऐसे हड़बड़ा के उठ जाते हो। फिर आपको गर्म पानी पीना पड़ता है, कहीं फिर इनहेलर लेते हो, तब जाके आपकी सांस आती है, फिर आप वापस सोने की कोशिश करते हो। ये सारी समस्या आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और एक होम रेमेडी, जब बहुत ज्यादा आपका अस्थमा ट्रिगर होने लगे, ऐसे लगे कि यहाँ पे जकड़न फील हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और सीटी जैसी आवाज लगातार आती जा रही है, तो ये होम रेमेडी दिन में कम से कम 2 बार आप पिए और दवाई का सेवन धीरे धीरे कम कर दे। जितना ज्यादा आप छोड़ने की कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आपका अस्थमा ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि दवाई क्या करती है, एक तरीके से आपका जो कफ है उसे अंदर ही अंदर दबा देती है। तो इसलिए अब कफ को निकालना कैसे है वो ध्यान से सुन लीजिए। कौन सी वो चीजें हैं जिनको आपको लेना है उस टाइम पे जब सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। रात के समय में भी आप ले सकते हैं, तो ये ध्यान से देख लीजिए। काढ़ा कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उसमें चाहिए तुलसी। तुलसी अगर आपके घर में नहीं है, कहीं से पौधा ला के लगा लीजिए, आसानी से हो जाएगी। दूसरी चीज अदरक। अदरक भी आपको मिल ही जाता है, नहीं अगर आपके पास है, गर्मियों का सीजन है तो आप सौंठ पाउडर भी ले सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। चौथा इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अब ये जो सारी चीजें हैं ये कफ को फाड़ने का काम करती है, इनकी गर्म तासीर होती है और बहुत ही जल्दी कफ को फाड़ के बाहर निकाल देती है। चौथा है हल्दी। अब हल्दी क्या करती है, आपने देखा ही होगा, जब हमारे अंदर कफ जमा हो जाता है, हमें जकड़न फील हो रही है, तो उससे हमें छुटकारा दिलाएगी हल्दी। अगर बहुत ज्यादा खांसी है
तो वो खांसी को भी कम करेगी हल्दी। और वो कैसे कम करेगी कि पूरी गंदगी बाहर निकाल के फेंक देगी। अब एक चीज है नमक। नमक बहुत अच्छा है। अगर आपको खांसी हो रही है, गले में खरखराहट हो रही है, बात बात पे खांसी आती है, उसको कम करेगा ये काला नमक। ये पिंक सोल्ट है, व्हाइट नमक नहीं है। अब इसके साथ ही आपको ऐड करना है ये काली मिर्च की 1 चुटकी। काली मिर्च बहुत अच्छी होती है, खांसी है, कफ है, कोई भी चीज़ है उसमें आराम दिलाने के लिए। अब ये है मुलैठी। मुलैठी भी गले के रोगों में, कफ के रोगों में बहुत अच्छी चीज़ है और खांसी को जल्दी से जल्दी कम करती है। अब इन चीज़ों को लेना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। 1 कप 200 ml का एक इंसान के लिए एक बार में आप दे सकते हैं। तो उसके लिए कम से कम ऐसे 8-9 पत्ते तुलसी के लेने हैं आपको, इस तरीके से। 2 से 3 लौंग, ये 3 लौंग ले लेंगे तो काफ़ी है। और इसको भी कूट करके डालना है, अच्छे से दरदरा कूट करके आपको पानी में डालना है। और पानी 1.5 कप रखेंगे, जब वो जल के 1 कप रह जाए तब आपको उस पेशेंट को देना है। आधी चम्मच के लगभग लेंगे अजवाइन, और बहुत ही 2 से 3 चुटकी हल्दी लेंगे। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 से 3 चुटकी लेंगे। 2 चुटकी ही काफ़ी है एक इंसान के लिए। अब 1 चुटकी बिल्कुल नमक डालेंगे। 1 चुटकी, बिल्कुल 1 चुटकी ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये पानी में तीखा हो जाता है, वो पिया नहीं जाता। सिर्फ 1 चुटकी ही काली मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मुलैठी डालेंगे, जो छोटा चम्मच होता है वो आधी चम्मच आप डाल सकते हैं। अदरक का बहुत छोटा टुकड़ा, इतना काफ़ी है, इतना डाल देंगे, बस इतना हो जाएगा। अब उस पानी को अच्छे से उबालिए मीडियम आंच पर। जब वो पानी 1 कप रह जाए, 1.5 कप से 1 कप रह जाए, अब ये जो काढ़ा है अब उस पेशेंट को दे दीजिए जिनको सांस लेने में परेशान। रात के समय में भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई चीनी ऐड ना करें, बाकी कोई चीजें ऐड नहीं करनी है। अब ये इतना गर्म पीना है जैसे आप चाय पीते हैं ना, बहुत तेज सीवियर नहीं कि उबलता उबलता, तो वो तो गला भी जल सकता है। इतना सीवियर गर्म नहीं, लेकिन हाँ गुनगुने से थोड़ा गर्म। और ऐसे पीना है जैसे आप चाय पीते हो, घुट घुट कर। यहाँ पे आपकी सेक लगनी चाहिए, एक सेक आपको फील होनी चाहिए। और यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ 1 कप इसको पी करके पेशेंट को आराम से लेटा देना है। उसकी छाती के ऊपर जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर अजवाइन डाल के और लौंग डाल के वो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और ऐसे छाती पे मल के एक जो होता है ना रुई का टुकड़ा ले लीजिए, छाती पे ऐसे रख दीजिए और किसी गर्म चादर से उसकी छाती को ढक दीजिए। फिर देखेंगे कि उसका जो ये कफ जमा हुआ है वो निकलेगा भी खांसी के साथ, और उसको आराम आना शुरू हो जाएगा, काफी उसको आराम मिल जाएगा। और ऐसा एक बार में नहीं होगा, आप सोचेंगे कि एक बार काढ़ा दे दिया, एक बार छाती के ऊपर ऐसे रख दे तो ठीक हो जाएगा। ये कम से कम आपको 6-7 दिन करना पड़ेगा, कम से कम 4 दिन तक। तो ये काढ़ा 2 टाइम अगर आप पिलाते हैं तो बेस्ट है। अगर 1 टाइम दे रहे हैं पेशेंट को ये काढ़ा तो कम से कम 7 से 8 दिन आपको देना पड़ेगा। और ये जो मैं रुई बता रही हूँ ये भी 7 से 8 दिन रोज रात को रखें। और एसी में ना सुलाएं, एक तो एसी से बचे, पंखे को भी कम करके चलाएं। अगर जैसे गर्मी होती है ना तो पंखा चलाना पड़ेगा। और जो इंसान है, पेशेंट है, उसको अच्छे से उसकी छाती कवर होनी चाहिए किसी गर्म कपड़े से। ये चीजें करेंगे तो उसका जो अस्थमा है, कफ है, वो आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन में आप देखें खांसी के साथ निकलता जाएगा। और उसको निकलने देना है, उसको रोकना नहीं है, निकलने देना है। ये चीजें आप करो और ये काढ़ा अगर पिलाओ तो कितना भी भयंकर अस्थमा हो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा, छाती खुलनी शुरू हो जाएगी। और साथ में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताई है वो भी कराओ। फिर देखिए कि कितना भी सीवियर, कितना भी पुराना अस्थमा हो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।